अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आज मैंने बनाई है चने की दाल और ये बहुत मज़े की बनी है, पर इसके अंदर एक ख़राबी हो गई है। वो ये कि आज नमक तेज़ हो गया है। तो अगर नमक तेज़ हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। ये टिप जो मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्स जो हैं ये एक हाउसवाइफ़ को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो है हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और इन पर कोई पैसा भी नहीं लगता। तो अगर आपके सालन में नमक तेज़ हो जाए तो इसका आसान हल है। दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप गूंदा हुआ आटा जो होता है उसका पेड़ा बनाएं और सालन के अंदर उसको रख दें, काफ़ी देर 1 घंटे के लिए रख दें। तो आपका जो नमक है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा आटा और उसमें नमक कम हो जाएगा। अगर नमक कम ना हो तो आप दोबारा एक और पेड़ा बना लें और इसके अंदर रख लें, तो इससे आपके सालन का नमक कम हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका है वो है कोयला जो होता है उसको आप अच्छे से धो के उसको सालन के अंदर रख दें, उससे भी जो है वो नमक कम हो जाता है। तो मेरे पास कोयला है नहीं, तो इसलिए मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। तो कोयले के तो और भी बहुत फ़ायदे हैं और यहाँ पे गैस है, इसलिए लकड़ियाँ तो है नहीं, कोयला कहाँ से आए। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी अम्मी की तरफ जाऊँगी तो वहाँ से कोयले लेके आऊँगी, क्योंकि और भी उनके फ़ायदे हैं कोयलों के। बाज़ दफ़ा अगर हमने दाल बनाई है तो उसके अंदर धुनी देने के लिए तो कोयला यूज़ हो सकता है। और एक तिक्का मैकरोनी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, उसके अंदर बारबेक्यू का टेस्ट लाने के लिए उसके अंदर भी कोयला रख दें तो वो ऐसे टेस्ट आता है बारबेक्यू का तिक्का जैसे होता है उस तरह का। लेकिन इस सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि वो फ्रिज की जो बदबू है वो दूर करने के लिए इसके लिए मुझे ज़रूरत है और मैं लाज़मी लेकर आऊँगी। अच्छा, फ्रिज के अंदर कोई चीज़ गिर जाती है या कोई अंदर कोई सालन या इस तरह की चीज़ ख़राब हो जाती है तो तब जो स्मेल आती है वो स्मेल अलग होती है और एक फ़्रिज की अपनी एक स्मेल होती है। वो किस वजह से आती है, जब हम फ्रिज को बंद करते हैं या लाइट चली गई है तो काफ़ी देर फ्रिज बंद रहा है तो उसकी वजह से अंदर से एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो पाकिस्तानी ख़वातीन क्या करती हैं कि फ़्रिज को बंद कर देती हैं, क्योंकि अब ठंडक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हर टाइम फ्रिज चलाने की। तो हम भी ऐसा करते हैं कि सुबह सारी रात अगर फ्रिज चला है तो सुबह 3 से 4 घंटे फ्रिज को बंद रखते हैं। तो जब फ्रिज बंद होता है तो उसकी वजह से अंदर क्या होता है कि नमी की वजह से और फ्रिज बंद रहता है तो फिर अंदर बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है और ब्लैक स्पॉट से बन जाते हैं। तो इसके लिए डेली आप फ्रिज को वीक में एक दफ़ा फ्रिज साफ़ भी करें अच्छे से कि सारे स्पॉट उसको साफ़ करें। तो और इसके लिए कोयला आप लें और फ्रिज के सबसे ऊपर वाली जाली में उसको रख दें, तो उससे आपकी फ्रिज की जो वो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर कोई चीज़ गिरती है या कोई ख़राब हो गई तो उसको तो फ़ौरन आप अंदर से क्लीन कर लें और वो निकाल लें, वो तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कि फ्रिज की अपनी बदबू जो होती है वो दूर करने के लिए आप कोयला रख दें फ्रिज के अंदर। तो कुछ अरसे बाद फिर वो कोयला चेंज कर लें, तो उससे आपकी फ्रिज की जो बदबू है वो दूर हो जाएगी। तो अभी मेरे पास कोयला नहीं है, तो ये मेरी भाभी ने मुझे एक टोटका बताया है कि जो सर्फ़ होती है उसको थोड़े से मैंने कप में डाला है और इसके फ्रिज के डोर में मैंने रख दिया है, तो इससे भी फ्रिज की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो आजकल एक और बड़ा मसला पैदा हो रहा है, वो ये कि मसाला जात को कीड़ा लग जाता है। वो इसलिए कि बाहर स्मॉग है, सूरज नहीं निकल रहा, 3 से 4 दिन तक स्मॉग रही है। तो ऐसे में मसाला जात में नमी आ जाती है और नमी आने की वजह से उनके अंदर कीड़ा लग जाता है। तो ऐसा इन मौसम में जब बरसात का या सावन का मौसम होता है तब भी इनको कीड़ा लग जाता है। ज़्यादातर नमक, मिर्च और हल्दी को ही कीड़ा लगता है। तो बरसात के मौसम में या इस तरह का स्मोक का मौसम हो तो इस मौसम में नमी की वजह से कीड़ा लग जाता है। तो अभी मेरे जो अलग जार में मसाले पड़े हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। जब भी मैं मसाले लेकर आती हूँ तो थोड़े से मसाले इसके अंदर डालती हूँ यूज़ के लिए, बाकी जो बच जाते हैं वो मैं अलग से जार में डाल देती हूँ। तो जो जार होते हैं वो एयर टाइट होते हैं। मसाला जात को उन एयर टाइट डब्बों में रखें तो उसकी वजह से जो नमी उनके अंदर नहीं जाती और मसाले महफूज रहते हैं। तो मैं ये मसाला दान यूज़ कर रही हूँ, ये एयर टाइट नहीं है तो इनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब कीड़ा लग जाता है।
तो इससे महफूज़ रखने के लिए बेहतरीन हल ये है कि आप इन डब्बों के अंदर इतना ही मसाला डालें जो 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, और फिर आप दोबारा से इनको भर लें। सिर्फ़ 3 से 4 दिन के लिए भर कर इनको रखें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएँ, ज़्यादा अरसे के लिए इसके अंदर ना रहें तो नमी आ जाएगी तो कीड़ा लग जाएगा। तो कीड़ा अगर लग गया है तो परेशान नहीं होना, आपने इन मसालों को ज़ाया नहीं करना, बस आपने प्लेट में इन मसालों को फैला लेना है अच्छे से और इसको 1 से 2 धूप लगवा लेनी है। तो उससे क्या होता है कि कीड़ा आपका निकल जाएगा और आप दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर धूप नहीं निकल रही तो आप इन मसालों को ओवन में रखें 3 से 4 मिनट तक, तो ऐसे में इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी और फिर इनको छलनी से छान लें, ऐसे भी कीड़ा निकल जाएगा और मसाले आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ और 1 मंथ का ही मसाला लेकर आती हूँ, ख़त्म हो गया फिर दोबारा ले आया, तो ये बेहतर रहता है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि 6 मंथ का इकट्ठे ही नमक मिर्च और इस तरह के मसाले लेकर आ जाते हैं, तो उनको महफूज़ करने के अलग तरीके हैं। आप लंबे अरसे तक उनको महफूज़ करने के लिए बेहतर है कि आप शीशे के जार में उनको रखें और एयर टाइट हों ताकि उनके अंदर नमी ना जाए और वो महफूज़ रहें कीड़ों से। बाकी नमक और मिर्च और हल्दी को महफूज़ रखने के लिए कीड़ों से उनके अलग-अलग तरीके हैं। मिर्च में के अंदर आप नमक के जो बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं वो रख दें और डब्बे को बंद कर दें, तो ऐसे में नमक क्या होता है कि वो नमी को ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो ऐसे में आपकी जो मिर्च है वो महफूज़ रहेगी। हल्दी के अंदर आप हींग रख सकते हैं, नमक नहीं, हींग जो होती है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और वो आपने उसके हल्दी के जार के अंदर 3 से 4 टुकड़े हींग के रख देने हैं। उससे आपकी हल्दी जो है वो लंबे अरसे तक महफूज़ रहेगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और नमक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उसके अंदर नमी आ जाती है और वो रोड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसको महफूज़ रखने के लिए आप नमक के अंदर एक चावल की थैली सी बना लें, पैकेट सा, और उसके अंदर थोड़े से सुराख कर लें और वो नमक के जार के अंदर रख दें। ऐसे में जो नमी है वो चावल ऑब्ज़र्व कर लेंगे और आपका नमक बिल्कुल ठीक रहेगा, रोड़ियाँ नहीं बनेगी उसके अंदर। अच्छा, तो डब्बे मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिए हैं और अब दोबारा इनके अंदर मैं मसाला डाल देती हूँ, और ये मैं जार के अंदर से डालूँगी। दूसरे जो मैंने धूप पर रखे हैं उनको मैं 2-3 धूप और लगवाऊँगी ताकि अच्छे से उनके अंदर से कीड़ा निकल जाए। तो अभी मैं मसाला इसके अंदर मिर्च डालूँगी और दोबारा इसको कीड़ा ना लगे इसके लिए आपने मिर्च के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके रख देना है, तो दोबारा जो इसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन आपने याद रखना है कि मिर्च के अंदर भी नमक ऐड है, और जब सालन में आपने डालना है नमक तो वो इस हिसाब से डालना है कि मिर्च के अंदर भी ऐड है, तो सालन के अंदर नमक तेज़ हो सकता है। तो अगर तेज़ हो भी गया है तो अभी मैंने आपको टोटका बता दिया है कि सालन में नमक तेज़ हो जाए तो किस तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके रख देती हूँ, तो इसके अंदर दोबारा कीड़ा नहीं लगेगा। हल्दी को मैंने ऐसे ही रख दिया जार में क्योंकि वो थोड़ी सी थी और वो मैंने जार ही रख दी है। तो बाकी मैं एक और आपको टिप बताती हूँ, दाल को महफूज़ रखने के लिए कीड़ों से, जब भी आप दाल लेकर आते हैं और जिस भी डब्बे में आपने डालनी है उसको अच्छे से खुश्क करें और उसके अंदर कैस्टर ऑयल के 3 से 4 कतरे डाल दें और उसके अंदर फिर आप दाल डाल दें। इस तरह फिर आपकी दाल जो है वो कीड़े से महफूज़ रहेगी और एयर टाइट डब्बा होना चाहिए। अच्छा, तो एक और टिप और बहुत यूज़फुल टिप मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि ये जो छुरियाँ होती हैं इनकी शार्पनेस कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है और कोई भी चीज़ काटने में हमें बहुत मुश्किल आती है, और इनको फिर बाज़ार लेके जाना और इनको तेज़ करवाना भूल ही जाता है अक्सर, और फिर हम क्या करते हैं कि नई छुरी लेकर आ जाते हैं और ये बेकार हो जाती हैं। तो आपने इन छुरियों को बेकार नहीं करना, घर में आपको मैं ऐसा तरीका बताती हूँ जिनकी वजह से आपकी ये छुरियाँ तेज़ हो सकती हैं। तो आपने एक कप लेना है और कप की बैक साइड पे आपने इस छुरी को रगड़ लेना है, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको रगड़ लेना है दोनों साइडों से। तो ऐसे में आपकी छुरी बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल जैसे कि आप नई लेकर आए हैं। तो अच्छे से रगड़ के दोनों साइडों से 5 मिनट तक, और फिर चेक कर लें, ना हो तो फिर 5 मिनट तक आप और इसको अच्छे से इसके ऊपर रगड़ लें। अब देखिए मैंने इस को अच्छे से इसके ऊपर रगड़ा है, तो आप इसकी शार्पनेस चेक करें। ये दूसरी छुरी है जो मेरे दाएं हाथ में है, तो इसकी आप शार्पनेस चेक कर सकते हैं। इसको मैंने अभी नहीं किया, तो ये चेक करें और आप दूसरी चेक करें इसकी शार्पनेस कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से आप जो छुरियों को वो घर पर बैठे उनको तेज़ कर सकते हैं।
तो एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आटे के अंदर से सुसरी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो अभी हमारा नया आटा आ गया है और इसको मैंने टब के अंदर डालना है। तो जब भी आप आटा टब के अंदर डालने लगें, उससे पहले आपने जो पुराने वाला आटा है वो सारा निकाल लेना है। उसके अंदर आटा, कोई भी पुराना आटा ना बचा हुआ हो, उसको आपने सारा खाली कर लेना है। अच्छे से साफ़ करके टब को एक धूप लगवा लेनी है और उसके बाद आपने नया आटा डालना है। और नया आटा डालने से पहले आपने 3 से 4 पत्ते, जो कड़ी पत्ता होता है वो आपने नीचे डाल लेने हैं और उसके बाद ऊपर आप आटा डालेंगे। तो ऐसे में आपका आटा जो है वो सुसरी से पाक रहेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये थी टिप्स जो मुझे मालूम थी और मैंने आपको बता दी। तो कोई भी टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।